अब मैं बात करूं सभी से, डिस्ट्रीब्यूटरों से, कि हमें इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ना है। तो यहां पे थोड़ा सा मेरी बात आप नोट करते जाएंगे या याद रखें, जैसे भी आप, अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, आज आप जाके एकांत में बैठना। अभी बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, जब आपकी इच्छा हो, एकांत में जाके कहीं बैठ लो। और सबसे पहले आप अपना डायरी बेल पेन उठाना, रजिस्टर बॉल पेन उठाना, और सबसे पहले परमात्मा ने हर इंसान को 24 घंटे का वक्त दिया है। सबके पास 24 घंटे का टाइम। सबसे पहले आप अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करो कि मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे सोता हूं, कितने घंटे नौकरी दुकानदारी खेती में देता हूं, कितने घंटे में सोता हूं, कितने घंटे में फ्री रहता हूं। आप अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए और निकालिए कि आपके पास आरसीएम को देने के लिए कितने घंटे हैं। अब मैं यहां पे बात करूं, जिनकी भी उम्र 20-22 साल से ऊपर है और 70 साल से कम है, 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है उनके लिए। 2 घंटे खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धोना, ये 8 घंटे तो हमारे रोज लगेंगे ही लगेंगे। अभी धीरे धीरे इन 8 घंटों में भी कम हो जाएगा। आज सुना है कि नरेंद्र मोदी साहब 3 या 4 घंटे रोज सोते हैं, लेकिन अपने को 6 घंटे की नींद मान लो, 2 घंटे टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, नहाना धोना मान लो। सुना है मैंने कि ये जितने भी बड़े लोग हैं ये टॉयलेट में बैठ के भी फोन करते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, मैंने सुना है कि खाना खाते टाइम भी फोन करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो 8 घंटा, आज आपका 8 घंटा है, धीरे धीरे जैसे जैसे कामयाब हो जाओगे, इन 8 घंटे में भी 7-6 ऐसे घंटे आपके निकलते जाएंगे। तो 8 घंटे तो हमारे रूटीन के लिए चाहिए, नींद, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम के लिए। अब घंटे बच्चे अपने पास 16 घंटे में आप नौकरी दुकानदारी खेती कितना टाइम करते हो? अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपका खाना पीना, झाड़ू पोछा काम है, और हाउसवाइफ का काम 5 घंटे से ज्यादा नहीं है। अगर आप किसान हो तो मैं गारंटी देता हूं, जितने भी किसान मेरे को सुन रहे हैं, आप डेली 8 घंटा खेत में काम नहीं करते हो। 97% किसान 8 घंटा भी करते हो तो फिर भी आपके पास 8 घंटा बचते हैं। अगर आप नौकरी करते हो तो 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्राइवेट नौकरी है तो 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे आपने नौकरी करी, 1 घंटा आपका आने जाने में लगा, तो भी आपके 13 घंटे लगे। लेकिन आपके पास घंटे 16 है, तो 3 घंटे रोज आप कहां लगाते हो? 3 घंटे हम दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, टीवी, अखबार में लगाते हैं। वो 3 घंटे रोज आप आरसी में लगा दीजिए। मेरी गारंटी है, मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आप अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करो और घंटे निकालो कि कितने बजे से कितने बजे तक रोज आरसीएम करोगे। ये जितने भी लोग फेल हो रहे हैं आरसीएम में, जितने भी लोगों का आरसीएम धीरे चल रहा है, पता है गलती क्या है? इनका कोई शेड्यूल नहीं, इनके कोई काम के घंटे फिक्स नहीं है। जब चाह तब कर लिया, जब चाह तब नहीं किया। और ऐसे तमाम लोग आरसीए में फेल होते हैं या कई हजारों लोगों का कैरियर बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए और आप टाइम के घंटे निकालिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आरसीएम करोगे। आराम से आप बैठ के निकालिए, कम नहीं कर रहे, निकालिए। आपने नोट कर दिया कि मैं 2 घंटे रोज आरसीएम करूंगा, ओके। फिर चाहे तूफान आए, आंधी आए, चाहे कोई दुनिया से जाए, चाहे कोई दुनिया से आए, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, 2 घंटे का मतलब रोज 2 घंटे आरसीएम करना है, किसी भी हालात में करना है। तो आप अपने टाइम फिक्स करिए। जितने भी लोगों का धीरे आरसीएम चल रहा है, जितने भी लोग ये शिकवा शिकायत कर रहे हैं, जितने भी लोगों की पिने चेंज नहीं हो रही है, ये वो लोग हैं जिनका कोई शेड्यूल नहीं है। मेरी बात यहां पे नोट करें, आप अपने काम के घंटे फिक्स करिए। अरे दुनिया में जो 5,000 रुपए कमाता है, चपरासी की नौकरी करता है, उसके भी घंटे फिक्स है। तो हम अगर लाखों करोड़ कमाना चाहते हैं तो हमारे काम के घंटे फिक्स करिए। तो सबसे पहले आप 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए और आप अपने काम के घंटे निकालिए। ओके, पहला काम। दूसरा काम, आज आप बहुत से काम कर रहे होंगे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो काम आप पिछले 5-10 सालों से कर रहे हो, क्या आपको लगता है उस काम से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या आपको लगता है उस काम से आपकी गाड़ी आ जाएगी? क्या आपको लगता है उस काम से आपका घर बनेगा? क्या आपको लगता है कि उस काम को करने से आप महीने 20 दिन घूमने, देश विदेश घूम सकते हो? अगर आपको लगता है नहीं, हिंदुस्तान में आज की तारीख में 80% काम ही ऐसे हैं जिनसे अमीर बना ही नहीं जा सकता। चांस ही नहीं है जिस काम में। एग्जाम्पल, मान लो आप में से कोई 5,000 रुपए महीने की प्राइवेट नौकरी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी सैलरी 5,000 है, आप प्राइवेट नौकरी करते हो, कहीं दुकान पे ड्राइवरी करते हो, कुछ करते हो, आपकी सैलरी 5 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं होगी। जिस दिन आप 20,000 सैलरी मांगोगे ना,
वो मालिक आपको निकाल देगा, दूसरा नौकर रख लेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, दूसरा नौकर जो आप काम 5,000 में करते हो वो 4,000 में करने को तैयार है। यस, आपके पास 2 एकड़ जमीन है, आप खेती कर रहे हो, आपकी 5 पीढ़ियां खेती करती आ रही है, जब 5 पीढ़ियां अमीर नहीं बनी तो आप कहां से बन जाओगे साहब? तो हिंदुस्तान, आप एक हाउस वाइफ, हाउस वाइफ का काम क्या है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा। अब बताओ वो कब इनकम, कब अमीर बन जाएगी? आज उसका काम है रोटी सब्जी झाड़ू पोछा, ये वो सब। उसकी पगार कितनी है? कुछ नहीं। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं। तो वो अमीर कब बन जाएगी? कभी नहीं। आज आपके घर पे बेटी है और आप उस बेटी को बेरोजगार होते हुए उसकी शादी कर देते हो, किसी के पीछे भेज दी। जब वो बेटी छोटी होती है तब आपसे मांगती है, जब वो बड़ी हो जाती है तो पति से मांगती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों से मांगती है। दोस्त, कब तक हम मांगेंगे? तो आप अपने काम की परवरिश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रोटी सब्जी झाड़ू पोछा नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको खेती नहीं करनी। आप उस काम को करिए, ईमानदारी से करिए, बढ़िया तरीके से करिए, लेकिन एक बार सोचिए एकांत में बैठ के कि मैं जो काम कर रहा हूं क्या ये काम मेरे को अमीर बना सकता है? अगर उत्तर आए नो, तो दोस्त आप डेली 2-4 घंटे आरसीएम को दीजिए, मेरी गारंटी है आपको अमीर बना सकता है आरसीएम। लेकिन कब? जब आप अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करोगे, डेली उस पर ध्यान दोगे। इसलिए पहला काम मैंने बताया कि 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए, अपने काम के घंटे निकालिए। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं कि आप आरसीएम के काम को प्रायोरिटी दीजिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, पड़ोस में शादी है, किसी बेगाने की पड़ोसी की शादी है और हमने उस शादी में 5 दिन खराब कर दी। किसी दूर में रिश्तेदार में शादी है और हमने उस शादी में 3 दिन खराब कर दिए। दोस्त, मेरा 18.5 साल का कैरियर है, मैं शायद अपने घर के निजी शादियों के अलावा एक भी शादी में नहीं गया। क्यों टाइम बर्बाद करूं मैं वहां पे? मुझे क्या मिलेगा साहब? यस, अपने हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग जब फ्री होते हैं क्या करते हैं कि पड़ोसियों के घर पे अताई करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हो जाएंगे 4 लोग, क्या करेंगे? किसी न किसी की बुराई। क्या मिलेगा साहब? मैं पिछले 18 साल में किसी पड़ोसी घर पे बातचीत करने नहीं गया, टाइम पास करने नहीं गया। क्यों? क्योंकि जितना टाइम मेरे को खाली मिला वो मैंने आरसीएम में डाला। इसलिए मैं आज आरसीएम से ज्यादा नहीं तो 5-7-8 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। आप भी कमा सकते हैं। कब? जब अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। आपकी जो नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ जो कर रहे हो वो आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको पता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% काम ऐसे हैं जिनको अमीर बन ही नहीं सकता। लेकिन आरसीएम के काम से अमीर बन सकते हो। तो आरसीएम के काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? इसलिए आज से, अभी से आरसीएम के काम को प्रायोरिटी दीजिए। हर हाल में आरसीएम के काम को डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे पहला काम अपने घंटे फिक्स करिए, दूसरा काम आरसीएम के काम को प्रायोरिटी दीजिए, कभी भी आरसीएम के काम को डिस्टर्ब नहीं करिए। दुनिया में बहुत से लोग जाते हैं, आते हैं, पैदा हो गया, मर गया, ये हो गया, शादी हो गया, ब्याह हो गया, फंक्शन हो गया। ओके, हम अपना काम क्यों डिस्टर्ब करें साहब? यस, तो आप कम से कम जितना टाइम दे रहे हो उतना फिक्स करिए और आरसीएम के काम को प्रायोरिटी दीजिए। 2 टॉपिक। नंबर 3 टॉपिक, मैं माफी चाहूंगा, मैं मेरी टीम में टॉपिक ले रहा हूं, सेम मैं वही टॉपिक ले रहा हूं। ओके, नंबर 3, आपकी जहां से आईडी लग गई, आज आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आपकी आईडी लग गई साहब, वहां से तमाम जिम्मेदारी आपकी है साहब। अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो तो लोग गड़बड़ पता है क्या करते हैं, आरसीएम ज्वाइन कर लिया और उनमें से 60-70% लोग अपलाइन के भरोसे चलते हैं साहब। क्या बोलते हैं अपलाइन को? मेरी ए चला दो, मेरी बी चला दो, मेरी डेफ चला दो, मेरी टीम में ज्वाइनिंग दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और उस चक्कर में वो अपनी ऊर्जा खराब कर लेते हैं। अगर कई लोग प्रयास करते हैं कि मेरी इस महीने वाइटल आ जाए, लीडरशिप आ जाए, रॉयल्टी आ जाए, टेक्निकल आ जाए, और जैसे उनकी वो पिन नहीं आती है, पता है वो क्या करते हैं? अपनी गलती नहीं देखते हैं, वो सीधा बोल देते हैं मेरी अपलाइन खराब है, मेरी अपलाइन ने ये नहीं किया, मेरी ये नहीं चलाई, मेरी ये में बिजनेस नहीं आया, मेरे नीचे ज्वाइनिंग नहीं थी, इसलिए मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। जैसे आपका टारगेट पूरा नहीं होता, आप अगर किसी और पे शिकवा शिकायत करते हो तो आप अपने आप में सुधार नहीं कर रहे हो दोस्त। अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कमी किसी अपलाइन की नहीं है, कमी मेरी है। तो जहां से आपकी आईडी लग गई साहब, वहां से तमाम जिम्मेदारी आपकी है साहब। सारी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे लीजिए, हर काम को सीखिए। अगर आपको फार्म फीडिंग करना नहीं आता, सीखना पड़ेगा साहब। अगर आपको स्टेज पे बोलना नहीं आता, सीखना पड़ेगा साहब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, आपको अभी तक मान लो फार्म फीडिंग करना नहीं आता, अब आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, मान लो किसी रामलाल, सतपाल, धनराज की ज्वाइनिंग कराई, अब आप उसके डॉक्यूमेंट लेके अपलाइन के पास जा रहे हो, अपलाइन का घर आपसे 1 किलोमीटर दूर है, आप उसके पास लेके जा रहे हो या उसको फोटो भेज रहे हो। अब अपलाइन मान लो बिजी है, अपलाइन रास्ते में है, अपलाइन की मीटिंग है, तो आप वेट करते रहोगे सर इसका फार्म फीडिंग करो। और कुदरत से मान लो अपलाइन से कोई गलती हो गई, वो फार्म फीडिंग कर रहा था और नॉमिनी की स्पेलिंग गलत हो गई, मोबाइल नंबर का एक अंक गलत हो गया, तो आप पता है क्या बोलोगे? मेरी अपलाइन खराब है, नाम ही गलत फीड कर दिया। तो हमेशा काम करें क्यों साहब? अपलाइन फीड करेगा
आप ज्वाइनिंग आपके पास आई, आप वो डॉक्यूमेंट लेके अपने अपलाइन के पास आइए और उसको बोलिए सर मुझे फीड करना है, मेरे को सिखाओ कैसे फीड करना है। मैं गारंटी देता हूं 5 मिनट में सीख जाओगे, लेकिन बहाना करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत से लोग आरसी में कामयाब होना है तो हमें स्टेज पे बोलना सीखना पड़ेगा साहब। और दुनिया में जितने लोग हैं, कोई भी काम जब पहली बार करोगे आप मुश्किल लगेगा, उसी काम को बार बार करोगे तो वो काम आपको आसान लगेगा, उस काम को करने की आदत बन जाएगी। जब पहली बार आप स्टेज पे बोलोगे तो मेरी गारंटी आप भूल जाओगे, घबराओगे, गलतियां होगी, जो बोलने कुछ गए थे बोल कुछ आए, टाइम का पता नहीं चलेगा, ये गलतियां होगी, हर इंसान से होती है। दुनिया में कोई एक भी इंसान नहीं है जो सारे काम मां की कोख में सीख के आया हो। सारे काम मां की कोख से बाहर आके प्रैक्टिस करके बार बार असफल होके किसी से सीख के ही सीखता है। इसलिए दोस्त आरसीएम को सीखिए, जितने भी काम है आप सीखिए। अपलाइन के भरोसे नहीं चलिए साहब। अपलाइन के पास देने के लिए या डाउनलाइन के पास मांगने के लिए दो ही चीज है अपलाइन से। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपलाइन से मांगिए टाइम, अपलाइन से मांगिए नॉलेज। अपलाइन के पास दो ही चीजें हैं, टाइम और नॉलेज। मैं आपके सामने बैठा हूं साहब, मेरे घर की 2 आईडी है, 2 आईडियों की लाइन 3 है और मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर साहब, और मैं बोलना चाहूंगा दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है, लेकिन आज तक मेरे नीचे सिंगल ज्वाइनिंग नहीं दी, आज तक मेरी लाइन नहीं चलाई और मेरी 3 लाइन चल रही है साहब। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन ने मेरी लाइन नहीं चलाई, मेरी अपलाइन ने मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी, उन्होंने मेरे को टाइम दिया और नॉलेज दिया। अपलाइन के पास देने के लिए दो ही चीजें हैं साहब, टाइम और नॉलेज। आप लाइन मांग रहे हो, ज्वाइनिंग मांग रहे हो, कहीं ना कहीं गलत मांग रहे हो। अरे आपकी अपलाइन के पास ज्वाइनिंग आएगी तो वो कहां लगाएगी? वो ऑटोमेटिक आपके नीचे लगाएगी साहब। आरसीएम 2 लाइनों का प्लान है, कोई 3 हो सकती है, किसी की 2 आईडी हो सकती है। उसके बाद अगर उसके पास ज्वाइनिंग आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही तो लगाएगा, कहां लगाएगा साहब? लेकिन आप उसको टॉर्चर नहीं करें, बार बार नहीं बोले। मैं बहुत सी टीमों में देखता हूं वो अपलाइनों की तरफ हमेशा लगे रहते हैं, सर मेरे नीचे ये नहीं हो रहा, मेरे नीचे ये नहीं हो रहा, मेरे नीचे, उस चक्कर में फेल हो जाएंगे साहब। सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लीजिए, शुरू हो जाइए साहब। जहां से आपकी आईडी लगी तमाम जिम्मेदारी आपकी। नंबर 4, पहला टॉपिक लिया हमने टाइम, 24 घंटे के टाइम को ट्रैक करिए। हमने दूसरा टॉपिक लिया कि साहब उसमें काम के घंटे फिक्स करिए, यानी प्रायोरिटी पे लीजिए आरसीएम को साहब। नंबर 3 हमने कहा जहां से आपकी आईडी लगी तमाम जिम्मेदारी आपकी साहब। नंबर 4 हमें अपनी अपलाइन और अपनी टीम और हेल्पलाइन के साथ मजबूत रिलेशन बनाने। हम आरसी में क्या बोलते हैं साहब? हम आरसी में बोलते हैं कि आरसी में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। यानी आज हम राजीव जी, संजीव सर, मोइन अख्तर जी, करण सर, परवीन सर, तिवारी साहब, आप और हम साथ में काम कर रहे हैं साहब। चाहे हम अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे हेल्पलाइन है, आप और हम काम कर रहे हैं सर। कल आप और हम नहीं रहेंगे तो आपके और हमारे बच्चे साथ में काम करेंगे साहब। परसों यानी 20, 30, 50 साल बाद आपके और हमारे नाती पोते साथ काम करेंगे साहब। तो हमें आपस में मजबूत रिलेशन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, हेल्पलाइन के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं और रिलेशन खराब के चक्कर में अपलाइन की हेल्प नहीं ले पाते हैं। आप चेक करिए साहब, मुझे आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर ज्यादा पता नहीं है, फिर भी मैं जितना पता है उतना बोल रहा हूं। मान लो आपने आज संजीव सर की टीम में ज्वाइन की, ओके, तो जिसने आपको ज्वाइन कराया, एक तो आपकी वो अपलाइन हो गई, उसके ऊपर रॉयल्टी अचीवर या लीडरशिप अचीवर आपकी अपलाइन हो गई, उसके ऊपर संजीव सर आपकी अपलाइन हो गई। आगे का मुझे एलओएस नहीं पता, पर मैं वैसे ही बता रहा हूं। मान लो उनके ऊपर तिवारी जी आपकी अपलाइन हो गई, मान लो उनके ऊपर आपकी राजीव सर अपलाइन हो गई, उनके ऊपर मान लो पीवी सिंह सर आपकी अपलाइन हो गई, तो आपकी अपलाइन में अच्छी क्वालिटी के कम से कम 5 लीडर आए साहब। अच्छी क्वालिटी के जो तन मन धन से आपकी मदद कर सकते हैं, हर जगह आपकी मदद करेगी। लेकिन आपने अगर चारों के साथ रिलेशन खराब कर लिए तो आपकी हेल्प करने के लिए मात्र एक अपलाइन बचा, और उसके साथ भी खराब कर लिए तो साहब आपके अपलाइन के हेल्प करने के लिए बचा कौन? इसलिए बोल रहा हूं, अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, हेल्पलाइन के साथ, पीयूसी के साथ, कंपनी के साथ, कंपनी के स्टाफ के साथ मजबूत रिलेशन बनाइए, क्योंकि हमें इस बिजनेस में कैरियर बनाने के लिए आए हैं। अगर आपने कंपनी के साथ रिलेशन खराब कर लिए, कंपनी के स्टाफ के साथ रिलेशन खराब कर लिए, आपके स्टेशन पे एक पीयूसी है उसके साथ रिलेशन खराब कर लिए, आपने अपनी अपलाइन या टीम के साथ रिलेशन खराब कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपके काम करने की ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए दोस्त जज नहीं बनिए, लोगों को माफ करिए और मजबूत रिलेशन बनाइए ताकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज जय नारायण सक्षम है, जय नारायण में टैलेंट है, योग्यता है, टाइम है, पढ़ा लिखा है, सब चीजें हैं। जय नारायण अपना बिजनेस संभाल रहा है। क्या मैं 500 साल जिंदा रहूंगा?
जिस टाइम में दुनिया में नहीं रहूंगा इस बिजनेस को कौन संभालेगा? मेरी टीम, मेरी अपलाइन, मेरी हेल्पलाइन, अगर मैं उनके साथ मजबूत रिलेशन नहीं रखूंगा तो वो मेरे क्यों संभालेंगे बिजनेस? इसलिए साहब आरसी बिजनेस में मजबूत रिलेशन बनाइए, मजबूत रिलेशन बनाइए, छोटे मोटी चीजों को त्याग दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, इधर की ज्वाइनिंग, इधर की ज्वाइनिंग, ये ये सब गंदे काम है साहब, इनसे बाहर आ जाइए, मजबूत रिलेशन बनाइए। आपका नाम आए तो पूरा हिंदुस्तान ये बोले कि गजब की लीडरशिप है सर, मजा आ गया। तो हमने आपको 5 टॉपिक पे चर्चा करी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिकों पे ध्यान देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपसे सीरियस बात करूं साहब, आप आरसीएम बिजनेस में आए क्यों है, क्या करना चाहते हैं साहब? दोस्त, आप जितने लोग सुन रहे हो ना, मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो टाइम की रोटी नहीं खा सकता। अरे गधा, कुत्ता, बिल्ला भी रोटी तो खा लेता है साहब। ये चूहे, बंदर, चिड़िया, क्या ये भूखे रहते हैं क्या? पेट तो वही भर लेते हैं। हम और आप आरसी में आए सपने पूरे करने के लिए, हम और आप आरसी में आए जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। इसलिए दोस्त, अगर आप आरसी में कामयाब होना चाहते हो तो बड़ा टारगेट डिसाइड करिए, बड़ा टारगेट डिसाइड करिए कि कुछ करना है साहब। यस, बड़ा टारगेट डिसाइड करिए और अपने शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करिए और उस पर लगा दीजिए। हम थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आम आदमी जो ये बार 1000, 2000, 5000 रुपए कमा रहा है ना, पता है कौन आदमी है? हर इंसान में परमात्मा ने टाइम बराबर दिया है, हर इंसान को परमात्मा ने ऊर्जा बराबर दी है। लेकिन ये आम इंसान जो 1000 रुपए कमा रहा है, 2000 कमा रहा है, 5000 कमा रहा है, ये कौन है पता है? मान लो परमात्मा ने हमें 1 किलो ऊर्जा दी, ये आम आदमी कौन है? जो 100 ग्राम ऊर्जा दारू में, 100 ग्राम ऊर्जा बीड़ी में, 100 ग्राम ऊर्जा पीठ पीछे बुराई करने में, 100 ग्राम ऊर्जा एक्स्ट्रा सोने में, 100 ग्राम ऊर्जा टीवी देखने में, 100 ग्राम ऊर्जा मोबाइल से खेलने में, अपनी शरीर की 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर देता है और मात्र 100 ग्राम ऊर्जा कामयाब होने के लिए लगाता है। ये आम आदमी है और आम चूस के फेंकने के काम आता है। वो जो अमीर आदमी है वो कौन है? टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, ये कौन है? ये वो है जो अपने शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठा करके और ओनली एक दिशा में लगा देते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़े सपने पूरे करना चाहते हो, अगर आप चेक करो, ये टाटा खानदान हुआ, बाटा खानदान हुआ, अंबानी खानदान हुआ, तेंदुलकर खानदान हुआ, इनके परिवार में भी वर्षों से गरीबी थी, वर्षों से आम आदमी थे। लेकिन रतन टाटा, टाटा खानदान में रतन टाटा पैदा हुआ, अंबानी खानदान में धीरूभाई अंबानी पैदा हुआ, मोदी खानदान में नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, तेंदुलकर खानदान में सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ और उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली और बड़ा सा टारगेट डिसाइड दिया और उस पर काम किया। इसलिए वो परिवार का गेम चेंजर बन गया। अगली 7 पीढ़ियों को उनको गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। आप भी अगर अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, आप भी अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान आपको सुने, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपका विश्वास से आपका नाम ले, आप पे भरोसा करें, अगर आप चाहते हो अपने माँ के दूध का कर्ज उतारना, अगर आप चाहते हो अपने जीवन साथी के सिंदूर का मान बढ़ाना, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप दुनिया के सामने सीना तान के चलना चाहते हो, तो दोस्त कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आएगा मेहनत करने से, खाली बैठने से नहीं होगा दोस्त, बेकार की बातें करने से नहीं होगा, पीठ पीछे बुराई करने से नहीं होगा, नेगेटिव लोगों की संगत करने से नहीं होगा। बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए और अपने शरीर की सारी ऊर्जा उस टारगेट पर लगाइए। कौन कहता है मेरे नहीं बन सकते साहब? बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, लेकिन किसकी बदलेगी? जो टारगेट डिसाइड करके कड़ी मेहनत करेगा, उस पर फोकस करेगा। दोस्त, दुनिया का हर टारगेट मुश्किल है, लेकिन दोस्त दुनिया का हर टारगेट आसान है अगर उसको पूरा करने वाला कोई इंसान हो तो। अरे एक अपाहिज लड़की, लखनऊ की एक अपाहिज लड़की जिसको चलती ट्रेन में लोगों ने फेंक दिया था, उसके पैर कट गए थे और वो एवरेस्ट पे चढ़ सकती है। अरे जब अपूर्णा नाम की लड़की लखनऊ की बिना पैर के एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, इसका मतलब क्या है? इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। ये इंसान अगर ठान ले तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान अगर ठान ले तो आपके सीट पे बैठा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो कुत्ते से घटिया काम कर सकता है, परमात्मा से बढ़िया काम कर सकता है। दोस्त, दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में क्या रखा है? बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। अभी एनिवर्सरी आ रही है दोस्त, सितंबर का बिजनेस एनिवर्सरी का बिजनेस होगा, लेकिन 90% लोग गलती क्या कर रहे हैं पता है? सितंबर के बिजनेस को एनिवर्सरी का बिजनेस मान रहे हैं। गलत। जून का बिजनेस एनिवर्सरी का बिजनेस है दोस्त। आप बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो। एनिवर्सरी में कितने लोगों को स्टेज पे ले जाना चाह रहे हो?
आज के बिजनेस के फॉर्मेट को समझो दोस्त। अगर आपको रॉयल्टी की पिन पे आना है तो 4 बार मेंटेन करनी है। अगर आपको पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड की पिन में आना है तो 3 बार मेंटेन करनी है। आपको स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी की पिन पे आना है तो आपको 2 बार मेंटेन करनी है। जून में आप किसी की रॉयल्टी निकालोगे तो वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेंटेन करेगा, इसलिए वो एनिवर्सरी में स्टेज पे जाएगा। तो कितने लोगों को स्टेज पे भेजना चाहते हो? जून महीना एनिवर्सरी का महीना है, मान लीजिए। आप कितने लोगों को एनिवर्सरी पे स्टेज पे ले जाना चाह रहे हो? कितने लोगों का गेम चेंज करना चाह रहे हो? उन सब का महीना जून है, इसलिए जून पे फोकस करिए। आम महीनों में आप डायमंड क्लब करिए, लेकिन जून में हर हाल में आप स्टार डायमंड करिए दोस्त। जून में मैं तो कहूंगा 1 तारीख को अपने स्टार डायमंड पे फोकस करिए और जून में आपकी टीम में पिने निकालिए दोस्त। अगर आप चाहते हो पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आपकी टीम पे आए, अगर आप चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल बनो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया की अन्य टीम में आपकी नकल करे, अगर आप अपने अपलाइन के नजरों में आना चाहते हो, अगर आप डाउनलाइन की नजरों में रोल मॉडल बनना चाहते हो, तो दोस्त अपने टारगेट को फोकस करिए, पूरी ऊर्जा उस टारगेट पे लगाइए। जून टारगेट का महीना है, हर हाल में जून में आपकी पिन आनी ही चाहिए दोस्त। आज आपकी जो भी पिन है, वाइटल हो, लीडरशिप हो, रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाना कहां चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, उसका फर्क पड़ता है। इसलिए जून में आप डिसाइड करिए, हर हाल में आपको पिन चेंज करनी है और आपकी टीम के प्रत्येक साथी को जून में पिन चेंज करनी है। उसकी अभी से प्लानिंग करिए। आप दोस्त आरसी में हमें आज भी बेचना है, कल भी बेचना है, आज भी जोड़ना है, कल भी बेचना है, कल भी जोड़ना है, तो क्यों ना हम जून महीने को एक टारगेट का महीना बनाएं, जून महीने को एक बदलाव का महीना बनाएं, जून महीने को जिंदगी का यादगार महीना बनाएं। वो कब बनेगा? जब अभी से उसकी प्लानिंग करेंगे। हर हाल में पूरी टीम को एकाग्र करिए, बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए, पूरी टीम को उस पर लगाइए। खुद बड़ा टारगेट लीजिए, लोगों से पहले पूरा करिए और पूरी टीम को उस पर डट जाइए दोस्त। कब तक? मैं देखता हूं, मान लो ये ओपनर अचीवर है, दूसरा ओपनर अचीवर है, ये ओपनर अचीवर लीडरशिप पे पहुंच गया, ये वहीं बैठा है। ये ओपनर अचीवर रॉयल्टी पे पहुंच गया, ये वहीं बैठा है। ये ओपनर अचीवर टेक्निकल पे पहुंच गया, ये वहीं बैठा है। अगर आपने साल, 2 साल, 3 साल छोटी पिनों पे बैठे रहे, लगातार एक ही पिन पे बैठे रहे, तो आपकी टीम कमजोर फील करेगी दोस्त, अपने आप को आपको कमजोर लीडर के रूप में देखेगी। इसलिए दोस्त, खड़ा पानी, ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ खून थक्का जम जाता है, खड़ा पानी बदबू देने लग जाता है। इसलिए आगे बढ़िए दोस्त, बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए, फोकस करिए कि आपकी टीम में डायमंड क्लब कितने हैं, डायमंड क्लब कितने बढ़ सकते हैं। अभी बहुत अच्छे प्लान ऑफर चल रहे हैं अपने न्यूट्री चार्ज के, 2500 के प्लान में आपके कितने लोग चल रहे हैं? कितने लोग उज्जवल पार्टी की ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं? आपके कितने लोग जो न्यूट्री चार्ज ने टूर का टारगेट दिया, कितने लोग उस टूर का टारगेट को क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्त? कितने लोग आपके गामा ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं दोस्त? एक एक टारगेट को फोकस करिए और जून में हर हाल में पिन चेंज करिए दोस्त। आप लक्की हो कि इतनी अच्छी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है। मैं तो कहूंगा दोस्त, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके पास है। आपके अपलाइन में संजय यादव सर आते हैं, संजीव यादव सर आते हैं, आपके अपलाइन में मोइन अख्तर जी आते हैं, आपके अपलाइन में सियाराम तिवारी जी, अरे जिनका धरने में आरसीएफ को चालू करने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। आपके अपलाइन में ग्रेट लीडर राजीव सर आते हैं, जो हमेशा आपके लिए प्लानिंग करते रहते हैं। आपके अपलाइन में प्रवीण सर आते हैं, करण सर आते हैं। अरे हिंदुस्तान की नंबर 1 लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपकी है। अब भी अगर आपकी पिन नहीं बदली तो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी दोस्त? इसलिए जून महीने में हर हाल में अपनी पिन चेंज करिए, चाहे कैसे भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद। हर हाल में एनिवर्सरी में आपको स्टेज पे जाना है। वो तब भी होगा जब बड़े के टारगेट को अपने फोकस करेंगे। आम महीनों में आप डायमंड क्लब करिए, लेकिन जब टारगेट का महीना आए उस महीने आप स्टार डायमंड करिए। थोड़ा सा आज की परिस्थिति बोलना चाहूंगा दोस्त। अभी कोरोना काल चल रहा है। नंबर 1, आप घरों पे रहे। नंबर 2, जितने भी सरकार के नियम है, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, जितने भी नियम है आप उनका पालन करें। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्त, रिस्क नहीं लें। थोड़ा सा मामला सीरियस है, रिस्क नहीं लें। आप बिजनेस के काम करने के तरीकों को बदलिए दोस्त। आज तक हम फील्ड में जा जाके करते थे, अभी आप इस जूम मीटिंग से करिए, डेली वीडियो कॉल से करिए, फोन कॉल से करिए। मैं मेरी टीम का बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था, उस टाइम मेरा टोटल टर्नओवर जाता था वो 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग जाता था। जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमने तुरंत जूम का प्लान खरीदा। 19 अप्रैल हमने जूम का पेड प्लान खरीद लिया था। 19 अप्रैल 2020 हमने जूम का पेड प्लान खरीद लिया था 1000 लोगों का दोस्त। आज मेरी टीम में 300 लोगों का कई प्लान खरीद रखे हैं,
500 लोगों के कई प्लान खरीद रखे हैं, 1000 का प्लान लगातार 1 साल 1 महीने से मेरे पास है, और डेली जूम पे अलग अलग लीडर मीटिंग करते हैं। हमारी एक मीटिंग डेली कॉमन होती है। इसके अलावा प्रत्येक टेक्निकल अचीवर अपने बेस पे रोज एक जूम मीटिंग करता है दोस्त। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जितने भी टेक्निकल अचीवर मेरी बात सुन रहे हो, बल्कि मैं तो सीनियर रॉयल्टी अचीवर भी कोई है 6% 8%, उनसे बोलना चाहूंगा, आपको डेली एक जूम मीटिंग करनी चाहिए। 100 लोगों का प्लान 40 मिनट का फ्री है, तो जितने भी रॉयल्टी अचीवर है वो फ्री के प्लान पे काम करें, और जितने भी टेक्निकल अचीवर है, सीनियर लोग जो भी है, आप अपनी टीम के साइज के हिसाब से पेड प्लान लीजिए। 100 लोगों का पेड प्लान है, 300 लोगों का पेड प्लान है, 500 लोगों का पेड प्लान है, 1000 लोगों का पेड प्लान है। आप टीम की साइज के हिसाब से आप 2 3 4 लीडर मिलकर कर सकते हो। भाई मेरे पास 1000 लोगों का प्लान है, मेरी पूरी टीम उसका उपयोग करती है, 24 घंटे उपयोग करो, चाहे पैसे उतने ही लगेंगे। तो आप पूरी टीम मिलके 1 या 2 पेड प्लान खरीदिए, 300 या 500 या 1000 लोगों का खरीदिए, और टीम की साइज के अकॉर्डिंग खरीदिए, और डेली कम से कम उस पर एक जूम मीटिंग करिए दोस्त। आज के तारीख में अगर डेली जूम मीटिंग आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। मैं मेरा बताऊं, मेरा बिजनेस 2 पौने 2 करोड़ का था, लेकिन अभी प्रेजेंट में मेरा रूटीन में जो बिजनेस जाता है, पिछले 1.25 साल का जंप बताऊं, अभी मिनिमम मेरा बिजनेस 4 से 5 करोड़ के बीच में रहता है। टारगेट के महीने में मैं 8 करोड़ टच करता हूं। अभी मेरा मार्च में बिजनेस पौने 8 करोड़ का था, जो बिजनेस मेरा आज से 1.25 साल पहले 2 पौने 2 करोड़ का था। अभी मैंने पौने 8 करोड़ का बिजनेस किया था मार्च में, और रूटीन में बिजनेस मेरा 5 पौने 5 करोड़ के लगभग रहता है दोस्त। क्यों? क्योंकि मेरी पूरे टेक्निकल से वो डेली जूम मीटिंग करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप डेली एक जूम मीटिंग को फोकस करिए। धीरे 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 होगा, शुरुआत में आपके लोग कम आएंगे, धीरे 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 वो संख्या बढ़ती जाएगी। मैं गारंटी देता हूं, आप डेली मीटिंग करना शुरू कर दोगे। अलग अलग टॉपिक लीजिए, कभी आपने प्लान सिखाने का प्रयास कर रहे हो, कभी 6 बेसिक, कभी 8 कोर, कभी 7 कार्डिनल। डेली आप इस प्रकार मीटिंग करिए, अलग अलग लीडर बदलिए, अपनी टीम में बदलिए साहब। आज आपने इस टेक्निकल की ड्यूटी लगा दी, कल इस टेक्निकल की ड्यूटी लगा दी, कल इस टेक्निकल की ड्यूटी लगा दी, परसों आपने ले ली, कभी बीच में 5 मिनट रॉयल्टी का लगा दिया, कभी 5 मिनट लीडरशिप का लगा दिया। इस प्रकार आप एजेंडा बना के डेली मीटिंग करिए। मेरी टीम में कम से कम भी, मेरी टोटल टीम में डेली मीटिंग होती है, तो मुझे लगता है कम से कम 20 मीटिंग से ज्यादा डेली की मीटिंग होती है। और एक मीटिंग हम सांझी डेली पौने 8 बजे करते हैं साहब। शायद वो संजीव सर जो है आपके, वो पिछले 2 4 5 दिन से शायद मेरी एक मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पे आपके बीच आया हूँ। वो संजीव सर के माध्यम से आया हूँ। संजीव सर ने मेरे को रिक्वेस्ट डाली, उसके बाद राजीव सर का फोन गया, तब मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं कि आप डेली कम से कम एक जूम मीटिंग को मैनेज करिए। धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना काल में हम कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? बाहर निकलना खतरनाक है, और बाहर मीटिंग हो नहीं रही, अन्य लीडरों का टाइम मिल नहीं रहा, इसलिए जूम का सहारा लीजिए, वीडियो कॉल का सहारा लीजिए, आप फोन कॉल का सहारा लीजिए, और डेली आप चेक करिए कि फोन कितने किए। आप घर पे बैठ के अगर फोन करोगे तो एक फोन कॉल करने में 4 मिनट लगते हैं साहब, और अगर आप रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, आपके मोबाइल से डेली 20-30 फोन निकलने चाहिए। अगर आप वाइटल अचीवर भी हो तो आपके मोबाइल से डेली 5-10-15 फोन निकलने चाहिए। एक फोन कॉल में 4 मिनट लगता है साहब। एक किसी को प्लान दिखाते हो साहब, 15-20 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। एक होम मीटिंग लेते हो तो 1 घंटा लगता है साहब। मेरा तो फॉर्मेट बना हुआ है कि अगर आप डेली 3 घंटे काम कर रहे हो, कम से कम एक होम मीटिंग करिए साहब, कम से कम 2 प्लान दिखाइए, होम मीटिंग में लगाए 1 घंटा, 2 प्लान में लगाए 1 घंटा और आधा घंटा, कम से कम डेली 15-20 कॉल करिए, क्योंकि एक कॉल करने में 4 मिनट लगते हैं, इसलिए घंटे में आप मिनिमम 15 कॉल कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे फोन पे बैठो तो कम से कम 30 फोन आपके मोबाइल से निकलने चाहिए। अपने काम के तरीकों को बदलिए। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, क्या जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां, क्या कोरोना की वजह से उन्होंने अपना काम बंद कर दिया? ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या टाटा, बाटा, रिलायंस, मांगड़, अंबानी, धोनी, क्या इन्होंने कोरोना की वजह से अपना काम बंद कर दिया? ये जितने भी बड़े स्टार है, जितने भी क्रिकेटर है, बड़े आदमी जितने भी है, उन्होंने कोरोना की वजह से काम बंद नहीं किया। काम बंद किया है आम लोगों ने। उन्होंने पता है क्या किया है? अपने काम के तरीके बदल दिए साहब। पहले वो करते थे फील्ड में जाके, अब वो कर रहे हैं घर पे बैठ के, और अपने पास तो ये मौका है। अपना मीटिंग तो ये जूम से ही हो जाता है साहब। मैं पिछले 1.25 साल से बाहर कम गया हूं, बीच में जब मेरे को 2-3 महीने मौका मिला तो मैं गया हूं, लेकिन बाकी मैं कम गया हूं साहब। तो आप डेली जूम मीटिंग करिए, फोन कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, और वो सारे काम जो फील्ड में जाके आप करते थे वो घर पे बैठ के कर सकते हो साहब। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं ना, अगर मैं वहां पे आपके आता तो भी मैं इतनी, और वहां पे मैं आता साहब तो आपसे 100-200 रुपए टिकट लेता साहब, 100-200-300 किलोमीटर आपको चल के आना पड़ता साहब।
मेरा भी 1000-2000 किराया भाड़ा लगता साहब, 1000-2000 होटल को देना पड़ता। तो साहब अपने काम के फॉर्मेट को चेंज करिए। अभी मौका है साहब, आप देखिए साहब, हिंदुस्तान में 90% काम बंद हो चुके हैं, 90% लोग बेरोजगार हो चुके हैं, 90% लोगों को कोई रोजगार की उम्मीद नहीं है, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। इस टाइम आरसीएम बढ़ रहा है साहब, इसलिए आरसीएम करने का ये गोल्डन टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से। आरसीएम में ज्वाइनिंग करने का, नेटवर्क बढ़ाने का ये गोल्डन टाइम चल रहा है पिछले 20 सालों के इतिहास। अगर आप रिटेलिंग करना चाहो तो आज के तारीख में हर कोई शुद्ध चाहता है, असली चाहता है, पक्का बिल चाहता है, हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? हर कोई आरसीएम खरीदना चाहता है। इसलिए आरसीएम में दो ही काम है, बेचना और जोड़ना, और पिछले 20 सालों के इतिहास का ये गोल्डन टाइम है बेचने और जोड़ने का। इसलिए दबा के टारगेट लीजिए बेचने का, दबा के टारगेट लीजिए जोड़ने का, अपनी तमाम अपलाइनों का हेल्प लीजिए। साहब मेरी बातचीत पूरी हुई।